आज की जो कहानी है दोस्तों, एक ऐसी लड़की की है जो कि अपने सेक्स डिजायर को बढ़ाने के लिए, पूरा करने के लिए एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, उसने 17 मर्डर कर दिए। दरअसल दोस्तों 14 वर्ष की उम्र में उस लड़की की शादी कर दी जाती है। शादी करने के बाद उसने 20 साल की उम्र तक, इन 6 वर्षों में अपने एक पति को नहीं बल्कि 17 पतियों को उसने मौत के घाट उतार दिया था। एक ऐसी लड़की जिसने 17 मर्डर करे, लेकिन पुलिस को कानो कान खबर नहीं हुई और किसी को शक भी नहीं हुआ। उसका अंदाज ही मर्डर करने का कुछ ऐसा था, और मर्डर करने के बाद एक ऐसा दिखावा करना था जिससे लोगों को दुख के सिवा शक भी नहीं होता था। तो जानिए दोस्तों, कौन थी वो लड़की और क्या है उसकी मर्डर करने की पूरी सच्चाई और पूरी घटना। बने रही है वीडियो के अंत तक। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मेरा नाम सुशील कुमार और आप देख रहे हैं खुशबू का सफर। आज की जो सच्ची घटना है दोस्तों, हमारे हिंदुस्तान देश का एक इकलौता प्रदेश लगता है पंजाब। पंजाब के भटिंडा की रहने वाली, जिसका नाम लाला बानो है, उसकी उम्र करीबन 14 वर्ष है। 14 वर्ष की उम्र में उसके माता पिता उसके एक लड़के के साथ उसकी शादी कर देते हैं। शादी का प्रोग्राम बड़े धूमधाम के साथ बीत जाता है। बीत जाने के बाद लाला बान जब अपनी ससुराल जाती है तो उसका बड़े अच्छे से और जोरों शोरों से स्वागत किया जाता है। बहू की खूबसूरती को देखकर परिवार के सब लोग बेहद खुश हो जाते हैं और परिवार में खुशियों की लहर दौड़ जाती है। जब लाला बान अपनी ससुराल में अपना समय व्यतीत करने लगती है, जब वह अपनी ससुराल में जाकर औरतों के पैर छूती है, मर्दों के पैर छूती है, सब उसे सदा सुहागन रहने का और पुत्रवती बनने का आशीर्वाद देते हैं। ऐसा आशीर्वाद पाकर लाला बान बेहद खुश हो जाती है और पति और पत्नी में बेहद प्यार था। धीरे धीरे करीबन 6 महीने का वक्त बीत जाता है। 6 महीने के बाद लाला बान से अपने पति का मन भर जाता है। लाला बान का मन अपने पति से भरने लगता है। भरने के बाद वह उसका मन किसी दूसरे व्यक्ति की ओर आकर्षित हो जाता है। वह किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में सोचने लगती है। सब कुछ अच्छे से चल रहा था। अचानक उसके दिमाग में अपने पति को मारने का ख्याल आया, क्योंकि उसका जो मन था वह उसके पति से भर गया था। मन भर जाने के बाद वह अपने जो पास के गांव का एक लड़का था, जिससे वो बेपनाह मोहब्बत करने लगी, बेपनाह प्यार करने लगी थी, उसके चक्कर में उसने अपने पति को जहर देकर जान से मार दिया। जब उसके मरने की गूंज गांव में फैलती है या एरिया में फैलती है तो लोगों को विश्वास नहीं होता कि क्या अभी तो इसकी शादी को करीबन 6 महीने का वक्त बीता था और 6 महीने बाद ही इस लड़के की मौत हो जाती है। और इतनी सी कम उम्र में यह लड़की विधवा बन गई। इसके विधवा बनने पर लोगों को बेहद दुख होता है और बेहद शोक होता है। उस पंजाब के भटिंडा क्षेत्र में लोगों के घर में चूल्हे तलक नहीं जलते। लोग डर के मारे कांप जाते हैं। लोगों के दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, आखिर इसकी मौत कैसे और क्यों हुई। इस घटना की गूंज जब आसपास के जिलों, आसपास के राज्यों में घूमती है, लोगों में कोहराम मच जाता है। लाला बान इस तरीके से एक नौटंकी का नाटक भरती है। वह सफेद साड़ी पहनकर इस तरीके से रोना धोना मचाती है कि लोगों को उसके रोने पर तरस आने लगता है। लोग फूट फूट कर रोने लगते हैं। लाला बान की इस बेबसी, इस तरस को देखकर लोगों को कानो कान शक नहीं होता। उसके पति का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है और लाला बान बच जाती है। लाला बान गांव में आज इस तरीके से रहने रह रही थी। एक नहीं, दो नहीं, करीबन एक हफ्ते का वक्त बीता था कि जैसे वाकई में उसे अपने पति के मरने का बेहद दुख हो, बेहद अपार कष्ट हो। उसके इस दुख को देखकर लोगों से रहा नहीं जाता था। लोगों की आंखें आंसू से भर जाती थी और गांव की जो महिलाएं थी उसे समझाने के लिए उसके घर पर आया करती थी। इस बात को देखकर लाला बान के सभी तरस खा रहे थे। लाला बान अंदर अंदर मन मोहित हो रही थी, खुश हो रही थी। शादी के करीबन 1 महीने के वक्त बीत जाने के बाद पास ही के गांव के एक लड़के से वह शादी कर लेती है। उसकी शादी से गांव वाले सब खुश हो जाते हैं और आसपास के लोग भी खुश थे कि कम उम्र में विधवा हुई थी बेचारी, इसके आगे तो जिंदगी का पूरा पहाड़ पड़ा था। आखिर अच्छा किया जो उसने दूसरी शादी कर ली। लेकिन दूसरी शादी तो कर ली थी। शादी के कुछ दिन महीने, करीबन 3 महीने का वक्त बीता था। अब उसका मन अपने दूसरे पति से भी भर जाता है। दूसरे पति का मन भर जाने के बाद 3 महीने बाद उसके पति की भी मौत हो जाती है। अब लोगों में दुख की लहर दौड़ पड़ती है। लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि बेचारे की शादी अभी तो इतनी जल्दी दूसरे से हुई थी और उसके दूसरे पति की भी मौत हो गई। आखिर क्या है पूरी सच्चाई और पूरी घटना। लाला बान का दूसरे पति की मौत भी वह उस तरीके से करती है जिस तरीके से उसने पहले पति की मौत करी थी, यानी कि वह खाने में जहर मिला देती है, पॉइजन मिला देती है। जहर मिला देने के बाद उसके दूसरे पति की मौत हो जाती है और मौत के बाद लाला बान फिर एक सफेद साड़ी बांधकर एक ऐसा नाटक खेलती है कि लोगों को कानो कान खबर नहीं होती, लोगों को विश्वास नहीं होता। दूसरे पति को भी वह जहर देकर मार देती है। देकर मार देने के बाद उसके पति का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। अंतिम संस्कार करने के बाद
धीरे धीरे समय बीत जाता है। समय बीत जाने के बाद उसकी नज़र जिस तीसरे व्यक्ति पर पड़ती है, वह कुछ दिनों बाद शादी के 1 वर्ष बाद ही, यानी कि 15 वर्ष की उम्र में वह तीसरे पति से शादी कर लेती है। लेकिन तीसरे पति से भी उसका मन भर जाता है। करीबन 4 महीने के बाद उसी तरीके से, उसी प्लानिंग से वह अपने पति को खाने में जहर मिला देती है। जहर मिला देने के बाद उसके तीसरे पति की भी मौत हो जाती है। अब लोगों को इतना दुख होता है और कष्ट होता है। कुछ लोग तो इसे कुंडली दोष बताते हैं कि जो भी लालाबान से शादी करता है उसकी मौत हो जाती है। अब कुछ लोगों के दिमाग में इसका कुंडली का दोष था और कुछ लोगों के दिमाग में यह बात नहीं आ रही थी कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि जिस व्यक्ति से भी लालाबान शादी करती है उसकी मौत 6 महीने से पहले या 6 महीने के बाद हो जाती है। इस घटना की गूंज आसपास के एरिया में नहीं बल्कि पूरे पंजाब प्रदेश में फैल गई और भटिंडा के चारों एरिया में, चारों क्षेत्र में दुख का कोहराम मच गया था। जब इस घटना की गूंज आसपास के एरिया में, आसपास के शहर में फैलती है, आसपास के जिलों में फैलती है, तो लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अब लोग सोचने समझने पर मजबूर थे कि ऐसा क्या होता है कि लालाबान, एक जो 14 वर्ष और 15 वर्ष की उम्र की लड़की है, जो बार बार शादी करती है और वह विधवा हो जाती है। लालाबान की जो सेक्स डिजायर थी उसे पूरा करने के लिए उसका जो मन था वह चंचल था। वह एक पति से नहीं, वो सैकड़ों पतियां करना चाहती थी। लेकिन किसी को इस बात की कानो कान खबर नहीं थी। वह इस तरीके का नाटक खेलती थी, सफेद साड़ी पहनती थी, वही रोना धोना करती थी। जिस तरीके से किसी की मौत हो जाती है और उसकी पत्नी उस पर ऐसा ही विलाप करती है, इस तरीके का विलाप देखकर लोगों को शक नहीं होता था, लोगों को कानो कान खबर नहीं होती थी। अब भटिंडा के पूरे क्षेत्र में इस बात की गूंज फैलने लगती है। पूरे एरिया में इस बात की खबर कानो कान, किसी को यकीन नहीं हो रहा था। जहां भी इस खबर की गूंज फैल रही थी तो लोग खड़े के खड़े रह जाते थे, लोगों के पसीने छूट जाते थे। अब लालाबान की जिंदगी पर लोगों को तरस आ रहा था। लेकिन कुछ लोग सोच रहे थे कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि लालाबान के हर पति की मौत हो जाती है। अब लालाबान 16 वर्ष की उम्र में अपने चौथे पति से शादी करती है। चौथे पति की शादी करने के बाद उसी प्लानिंग से, उसी तरीके से, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, उसने अपने 16 पतियों को मौत के घाट उतार दिया था। जब 16 पतियों को मौत के घाट उतार दिया था, उसी तरीके से वह मर्डर करती थी, यानी कि खाने में जहर मिलाती थी। लेकिन किसी को कानो कान शक नहीं होता था, क्योंकि जो उसके रोने का नाटक था, जो उसके दुख का विलाप करने का नाटक था, नौटंकी थी, वो इस तरीके से करती थी कि लोगों को शक नहीं होता था। लोग सोचने पर मजबूर हो जाते थे कि बाकी में इसके पति का मर्डर हुआ है। इस घटना की गूंज आसपास के क्षेत्र, आसपास के जिलों में फैल जाती। जब पंजाब की क्राइम ब्रांच सोशल मीडिया पर इस बात की खबर पहुंचती है तो लोगों को, जो सरकारी विभाग की पुलिस थी, टीम थी, या क्राइम ब्रांच की टीम थी, या सर्विलांस की टीम थी, लोगों को कानो कान पर विश्वास नहीं होता। अब जब उसकी शादी 17वीं बार हो जाती है, अब उसकी उम्र 20 वर्ष हो चुकी थी। धीरे धीरे 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, उसने अपने 16 पतियों को जहर देकर मौत के घाट उतार दिया था। 20 वर्ष की उम्र हो जाती है। 20 वर्ष की उम्र में वह अपने 17वें पति से शादी कर लेती है। 17वें पति से भी जब उसका मन भर जाता है, मन उसका भर जाता है, तो अब 18वें पति की तलाश में निकल जाती है। लेकिन 18वां पति तो नहीं मिलता। जब वह अपने पति को, 17वें पति को जब खाने में जहर दे देती है, जहर तो उसने दे दिया, लेकिन जब पुलिस को इस बात की खबर पहुंचती है कि बल्कि 1 नहीं, 2 नहीं, 16 पतियों का मर्डर हो चुका है और आज 17 पति का भी मर्डर हो चुका था। जैसे ही वो अंतिम संस्कार के लिए उसके पति को ले जाया जा रहा था, जैसे ही उसने सफेद साड़ी का नाटक पहनकर वह नाटक कर रही थी, नौटंकी कर रही थी, पुलिस ने आकर उस सब को रोक लिया। और जैसे ही पुलिस ने उस सब को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए भेज दिया। जब पीएम रिपोर्ट आ जाती है, पीएम रिपोर्ट में साफ साफ जाहिर हो जाता है कि इस व्यक्ति की मौत जहर खाकर हुई है, इसे किसी ने खाने में मिलाकर जहर दिया है। जब इस घटना की गूंज पूरे भटिंडा एक क्षेत्र में फैलती है या पंजाब प्रदेश में फैलती है तो लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लोग सोचने समझने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या एक पत्नी इतनी निर्दयी, इतनी गिरी हुई हो सकती है कि जो अपने एक पति को नहीं, अपने शरीर की शारीरिक हवस को भरने के लिए उसने अपने एक पति को नहीं बल्कि 16 पतियों को मौत के घाट उतार दिया था। जब इस घटना की गूंज पूरे हिंदुस्तान में फैलती है, लोगों में कोहराम मच जाता है। यह कहानी पूरे हिंदुस्तान में आग की तरह फैल जाती है और अखबार, पेपर, न्यूज़पेपर, हर तरीके से, टेलीविजन के माध्यम से, सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है। वायरल होने के बाद लोगों को अपने कानों पर विश्वास नहीं होता, लोगों को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। लोग सुनकर भी हैरान थे कि क्या एक 16 वर्ष की बिना पढ़ी लिखी लड़की जो कुछ नहीं जानती, 14 वर्ष की उम्र से उसने 20 वर्ष की उम्र तक अपने 17 पतियों को मौत के घाट उतार दिया था। अब पुलिस ने पीएम रिपोर्ट आने के बाद
उस लालाबान को पुलिस हिरासत में लिया। पुलिस हिरासत में लेने के बाद लालाबान से जब अदालत में जाकर इस बात की पूछताछ की और लालाबान ने अपना जुर्म कबूल किया, उसने जुर्म में साफ साफ बताया कि मैंने अपने शरीर की हवस पूरी करने के लिए, अपने शारीरिक सुख के लिए मैंने एक नहीं दो नहीं बल्कि 17 पतियों को अपनी हवस का शिकार बनाया और 17 पतियों की जहर देकर मौत के घाट उतार दिया। मेरा रोने का और विलाप करने का जो तरीका था वो इतना खतरनाक था, इतना सीरियल था, जो मैं एक सीरियल किलर बन गई। लोगों को कानो कान विश्वास नहीं हुआ, लोगों को कानो कान खबर नहीं हुई। सर्विलांस की टीम ने इस केस की पूरी छानबीन और जांच पड़ताल करते हुए लालाबान को जेल के सलाखों के पीछे बंद कर दिया। अब इस घटना की जब गूंज आसपास के प्रदेश में फैलती है, आसपास के राज्यों में फैलती है, लोगों को अपने कानों पर विश्वास नहीं होता, लोगों को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। आज इस घटना की गूंज ना कि उस पंजाब प्रदेश के बठिंडा क्षेत्र में है, बल्कि आज पूरे हिंदुस्तान में लोगों के लबों पर, लोगों की जबान पर घूम रही है। जरूर ये कहानी आपको सोचने समझने पर, रोने पर मजबूर कर देगी। जरूर एक पत्नी के विश्वास को एक पति से दूर करने पर मजबूर कर देगी। बाकी में दोस्तों, इस लालाबान ने एक ऐसी घटना को अंजाम दिया है कि जो प्यार और भरोसे को तोड़ देने वाली घटना का अंजाम देकर वह सलाखों के पीछे चली गई। उसने अपने जुर्म में साफ साफ कबूल किया कि मैंने अपने सेक्स डिजायर को पूरा करने के लिए, अपनी हवस को पूरा करने के लिए, मेरा मन एक पति में नहीं लगता था, इसलिए मैंने एक नहीं दो नहीं 17 मर्दों को अपनी हवस का शिकार बनाया और उन्हें जहर देकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया। इस घटना की गूंज ना कि आज हमारे हिंदुस्तान प्रदेश में है, बल्कि ऑस्ट्रेलिया प्रदेश में भी एक अखबार के पेपर के माध्यम से निकाला गया था कि एक लेडीज किलर जिसने एक नहीं दो नहीं 16 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था, लेकिन पुलिस को इस बात की कानो कान खबर नहीं हुई थी। खबर होती ही कैसे, वो केस को इस तरीके से मिटा देती थी जैसे लोगों को कानो कान विश्वास ना हो, कानो कान खबर ना हो। तो मुझे दे दीजिए इजाजत आज की सच्ची घटना के साथ। उम्मीद है ये घटना आपको पसंद आई होगी। इस घटना के जो भी आपकी समझ में आया है, अपने विचारों को लिखना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में लिखें और प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। मुझे दे दीजिए इजाजत, मिलते हैं कल रात 9 बजे एक सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।